दिल्ली में बढ़ते कोरोना के मामलों को लेकर दिल्ली सरकार और अस्पतालों में भी अब ठन गई है। विपक्ष बार बार यह कह रहा है कि दिल्ली के आंकड़ों में हेरफेर किए गए। बीजेपी के राज्यसभा सांसद विजय गोयल ने कहा है कि दिल्ली बेहाल है और दिल्ली सरकार भी बेहाल। दिल्ली के अंदर लगातार कोरोना संक्रमण बढ़ता जा रहा है। संख्या पहुंच गई है 23,545। एक दिन में 1500 से ज़्यादा केस हो रहे हैं। सवाल इस बात का नहीं है, सवाल इस बात का है कि दिल्ली सरकार क्या कर रही है। आपने देखा होगा दिल्ली सरकार ने किसी समय में कहा था हमारे पास 30,000 बेड हैं, फिर उन्होंने कह दिया कि हमने 4500 बेड हैं, फिर कह दिया इसको 6600 कर देंगे, फिर कह देंगे हमारे सारे बेड खाली पड़े हैं, सिर्फ 2100 लोग जो है अस्पतालों के अंदर भर्ती हैं, फिर कह दिया कि नोएडा और जो बॉर्डर एरियाज हैं उनको हम सील कर रहे हैं क्योंकि कहीं बाहर के लोग हमारे बेड को ना इस्तेमाल कर लें। खुद मुख्यमंत्री बेंगलोर जाके इलाज कराएंगे, खुद दिल्ली से बाहर का मुख्यमंत्री बन जाएगा, किंतु अभी ये लोग जो हैं काम कुछ नहीं कर रहे हैं। अभी आप वेंटिलेटर्स का आप स्थिति पता कर लीजिए। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि वो अपने चेक करके बताएं सेंटर के अस्पतालों में कितने लोग हैं वेंटिलेटर पे, दिल्ली सरकार पे कितने हैं और प्राइवेट अस्पतालों में कितने हैं। लोग प्राइवेट अस्पतालों में जाने को मजबूर हैं क्योंकि दिल्ली सरकार में इलाज नहीं हो रहे हैं। और मुख्यमंत्री ने हाथ खड़े कर दिए हैं। वो साफ कहते हैं देखिए कोरोना तो बढ़ेगा, अभी और भी बढ़ेगा, किंतु आपको डरने की जरूरत नहीं है और अपने घरों पे रह के ही इलाज करिए जाके। तो मैं समझता हूँ दिल्ली सरकार ने किसी प्रकार का कोई तकलीफ नहीं कर रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, एडवर्टीजमेंट्स देते हैं, चैनल्स के ऊपर आते हैं और इसके अलावा दिल्ली सरकार इसके लिए कुछ नहीं कर रही है। दिल्ली के लोग बड़ी चिंता के अंदर हैं। मैं उनसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि सबको लोगों को कॉन्फिडेंस में लेके जरा अपने डाटा के कुछ प्रूफ तो दीजिए ताकि कोई एक हमारा डेलीगेशन भी आपके साथ जाकर इन व्यवस्थाओं को चेक कर ले और लोगों को भरोसा दे। दिल्ली के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए अब 61 अस्पतालों के 20% बेड को आरक्षित किए गए हैं। दिल्ली में कोरोना के केसेस जैसा हम सब जानते हैं बढ़ रहे हैं और बढ़ते हुए केसेस की संख्या को देखते हुए सरकार ने इस बात पे फोकस करना शुरू किया है कि लोगों की जान बचाना जरूरी है। लोगों को अगर हॉस्पिटल जाना पड़े तो वहाँ उनको पर्याप्त सुविधाएं हों, उनका एडमिशन आसानी से हो जाए, उनको वहाँ ट्रीटमेंट ठीक से मिल जाए। जिनको जरूरत है ऐसे लोगों को फिर उनकी जान बचाना जरूरी है। सारा फोकस सरकार इसी पे कर रही है। इसीलिए कोविड डेडिकेटेड मेडिकल फैसिलिटीज जितना ज्यादा से ज्यादा हो जाए पूरी स्ट्रेटेजी उसको रख के बनाई जा रही है दिल्ली में। अभी तक हमने 5 सरकारी अस्पतालों को फुल्ली कोविड डिक्लेयर किया है। हमने 3 प्राइवेट हॉस्पिटल्स को फुल्ली कोविड डिक्लेयर किया था और 61 प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो बड़े हैं उनकी जितनी भी बेड कैपेसिटी थी उसके 20% कोविड डेडिकेटेड मेडिकल फैसिलिटी के लिए डेडिकेट करने के लिए ऑर्डर दिए थे। बहुत सारे हॉस्पिटल्स ने इसको माना है और 20% अपने बेड्स कोविड के लिए रिजर्व करके रखे हैं। इसका फायदा यह है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह का इलाज कराने अगर किसी हॉस्पिटल में जा रहा है तो उसको फिर ये कह के वहां उसका इलाज करने से मना नहीं किया जा सकता कि आपको तो कोविड है और आपका हम हार्ट का इलाज नहीं कर सकते या आपको तो कोविड है आपका हम फला इलाज नहीं कर सकते जो नॉर्मल कोर्स में हम कर सकते थे। तो बहुत सारे हॉस्पिटल्स तो इसको फॉलो कर रहे हैं। कुछ हॉस्पिटल्स को शायद अभी अपने लॉजिस्टिक्स में दिक्कत आ रही है। उनका कहना है कि हमारे लिए मिक्स सिस्टम चलाना मुश्किल हो रहा है। तो जिन हॉस्पिटल्स को दिक्कत आ रही है फिर हमने डिसीजन लिया है कि उनको हम फुल्ली कोविड हॉस्पिटल में कन्वर्ट कर देंगे। कल भी कुछ हॉस्पिटल्स को फुल्ली कोविड हॉस्पिटल्स में कन्वर्ट किया गया है। इसमें दिल्ली के 3 हॉस्पिटल हैं, मूलचंद हॉस्पिटल, गंगाराम हॉस्पिटल और सरोज हॉस्पिटल पीतमपुरा में है। इन तीनों हॉस्पिटल्स को हमने फुल्ली कोविड हॉस्पिटल में कन्वर्ट कर दिया है। तो जो हॉस्पिटल 20% वाला नहीं कर पाएंगे हमने उनको ये रिक्वेस्ट किया है कि फिर पूरी तरह से कोविड हॉस्पिटल के रूप में वो कन्वर्ट हो जाएं। जैसा मैंने कहा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का पूरा फोकस इस बात पे है कि लोगों की जान बचाए। हमें डेटा में नहीं उलझना है, हमारे कोई राज्यों से कंपटीशन नहीं है, लेकिन हमें दिल्ली के लोगों की जान बचानी है। हमें यह सुनिश्चित करना है कि दिल्ली के किसी व्यक्ति को अगर हॉस्पिटल की जरूरत पड़े तो उसके पास में बेड उपलब्ध हो।